नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार। आप सभी को मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेस में स्वागत है। चलो दोस्तों, आज हम फिर से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2022 का है। आज पूरा खत्म कर देंगे इसको दोस्तों। हमने 23 तक बता दिए थे दोस्तों, 24 से बताएंगे दोस्तों। 24 में जो है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है, तो कह रहा है बंडल कैसे लिखाता है, तो BUNDLE लिखाता है दोस्तों। तो बंडल वो 24 में कर लेना। चलो 25 में हम आ जाते हैं। 25 से देखो दोस्तों, 25 में क्या लिखा है, द बुक विल बी बाउट बाय सीता। ये हमारा पैसिव वॉइस है दोस्तों, क्योंकि बी वर्ब के बाद जब भी थर्ड आता है वो पैसिव वॉइस कहलाता है। चूज करने के लिए कह रहा है एक्टिव वॉइस, चूज करने के लिए कह रहा है एक्टिव वॉइस। बताना तुम लोग क्या होगा दोस्तों। द बुक विल बाउट बाय सीता, हम बोले थे दोस्तों नरेशन वॉइस कॉम्बिनेशन कुछ भी बनाओ, टेंस नहीं बदलना चाहिए। इसमें बिल है दोस्तों, तो बिल किस में है दोस्तों, तो बोलोगे यहाँ है और यहाँ है। ये वाला गलत, ये वाला गलत। अब ये होगा चाहे ये होगा। हम तुम लोग को एक बात बोले थे कि मोडाल के बाद केवल V1 आता है, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं आता है। ये मोडाल के बाद देखो V3 ले ले दोस्तों, V2 या V3 बाउट होता है। हम बोले थे GST लगा हुआ रे, V2 भी कहलाता है, V3 भी कहलाता है। तो ये हमारा गलत है दोस्तों। ये हमारा जो है ना क्वेश्चन, ये लिखा हुआ ही गलत है। ये लिखा हुआ सही है, ये लिखा हुआ सही है, लेकिन टेंस बदल ले। हमारा यहाँ बिल था, इस समय हेड ला दिया, मस्ट ला दिया, जो कि गलत है। फ्यूचर में तो फ्यूचर वाला ही होना चाहिए दोस्तों। चलो, टेंस नहीं बदलना चाहिए बस। आई स्विम व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान थे तो मैं क्या कर सकते थे। देखो दोस्तों, हमारा ये बात पास्ट में है, तो पास्ट है तो प्रेजेंट तो नहीं होगा। बात रहा इसका। यहाँ मैं तैर सकता था, जब मैं जवान था तो मैं तैर सकता था। जब मैं जवान था तो मैं तैर सकता था। पावर को दिखाने के लिए दोस्तों कुड कैन का यूज करते हैं। पावर को दिखाने के लिए हम कैन का यूज करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पावर ही दिखाया जा रहा है दोस्तों कि जब मैं जवान थे तो मैं तैर सकते थे। ठीक है, तो कैन का प्रयोग पावर दिखाने के लिए करते हैं। जैसे आई कैन किल यू, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें परास्त कर सकता हूँ। आई कैन बीट यू, ये सब पावर है दोस्तों। जब मैं जवान थे ना तो मैं तैर सकते थे। अब बात रहा मे और माइट। मे का प्रयोग संभावना बताने के लिए करते हैं दोस्तों। मे का प्रयोग संभावना बताने के लिए दोस्तों, जैसे इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकता है। इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकता है। जैसे कहेंगे सी मे बी योर सिस्टर, शायद वह तुम्हारी बहन है। जैसे हमने देखे, पीछे से देखें तो लगा कि शायद वह तुम्हारी बहन है, तो संभावना बता रहे हैं दोस्तों, शायद वह तुम्हारी बहन है। जैसे शायद वह आज आ सकती है, सी मे कम टुडे, शायद वह आज आ सकती है, शायद वह आज आ सकती है। यहाँ पावर वर नहीं है दोस्तों, यहाँ संभावना है। संभावना बताने के लिए कैन का यूज करते हैं, बोलो मे का यूज करते हैं दोस्तों। पावर दिखाने के लिए कैन का यूज करते हैं। ऐसा करते हैं, समझ में आया होगा। चलो आगे दोस्तों, अमर सेज दैट, अमर कहता है कि ही इंग्लिश लेसन्स एवरी डे। अमर सेज दैट ही खाली स्थान इंग्लिश लेसन्स एवरी डे। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, बताओ। ऑप्शन ए में है टेकिंग, इज टेकिंग, टेक्स, हैज टेकन। पहले तो V4 अकेले आएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि V4 आएगा तो उसके पहले इज एम आएगा, हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है दोस्तों, तो वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा। ए भी सिंगुलर है, ए भी सिंगुलर है। अब तुम फंस गए दोस्तों, अब यहाँ क्या भरोगे। तो देखना दोस्तों, एक बात बताते हैं, ऑलवेज, ऑफ्टेन, जनरली, ऑलवेज, ऑफ्टेन, जनरली, एवरीडे, एवरी डे, एवरी मंथ,
एवरी ईयर, ये सब अगर लगा हुआ रहेगा दोस्तों, ऑलवेज, ऑफ्टन, जनरली, एवरी डे, एवरी मंथ, तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट भरना, या तो V1 भरना या तो V5। मतलब सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो V1 आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5 आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इन दोनों में से कुछ ना रहे तो V2 भरना, अन्यथा दूसरा कुछ नहीं भरना दोस्तों। अगर ये सब कहीं लगा हुआ दिख जाए तो या तो सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल भराएगा दोस्तों, अगर ये दोनों में से कोई नहीं है तो फिर V2 भर सकते हो दोस्तों। अब यहाँ देख दो यहाँ पर अब ये V4 तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, V5 सिंगुलर आएगा, हमारा आंसर होगा C। ठीक दोस्तों, चलिए ये सब याद रखना दोस्तों, ऑलवेज, ऑफ्टन, जनरली, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, कहीं लगा हुआ रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट मार देना, V1 या V5। चलो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, आई से दैट आई राइट अ लेटर, आई से दैट आई राइट अ लेटर। ठीक है, मैंने कहा कि आई राइट अ लेटर, यहाँ राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन चूज करना है दोस्तों। एक में लिखा हुआ आई सेड आई राइट अ लेटर, यहाँ लिखा है आई एम सेइंग आई राइट अ लेटर, आई से आई राइट अ लेटर, आई वाज सेइंग आई राइट अ लेटर। हम बोले थे दोस्तों, नरेशन हो, वॉइस हो, ऐसे में टेंस चेंज नहीं होता है। और नरेशन का तो ये जो ये वाला जो रहता है, ये जो रहता है जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब जिसको बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, उसका तो टेंस बदलता ही नहीं है, उसका तो टेंस बदलता ही नहीं है। तो ये हमारा प्रेजेंट में है दोस्तों V1, तो प्रेजेंट में ही वाला ही आंसर होगा, V1 वाला ही आंसर होगा। V1 किस में है, तो इसमें आंसर होगा आई से। टेंस बदलना नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, टेंस बदलना नहीं चाहिए। तो यहाँ से प्रेजेंट था दोस्तों, प्रेजेंट वाला आंसर होगा इंडेफिनिट। यहाँ कर दिया था पास्ट कर दिया दोस्तों, यहाँ ING लगा दिया, यहाँ भी ING लगा दिया, एक गलत हो। टेंस नहीं बदलना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना। दी डू, यहाँ दी डू है दोस्तों, दी डू। क्या होगा दोस्तों, सट, शॉर्टेड या शाउटिंग, ING, हैव शाउट, क्या होगा दोस्तों। देखो दोस्तों, वुड यू माइंड, अगर तुमको कहीं दिख जाए माइंड, इंजॉय, बर्थ, माइंड, इंजॉय, बर्थ, स्टॉप, प्रिवेंट, कहीं दिख जाए माइंड, इंजॉय, बर्थ, स्टॉप, प्रिवेंट, इसके बाद केवल V4 आएगा दोस्तों। अगर इंटर की बात करें तो तुम इसको ध्यान में रखो खाली, बस काम हो जाएगा तुम्हारा। और इसको भी कंपटीशन में, कंपटीशन की बात करना चाहते हैं तो पूरा ध्यान में रखो, काम तुम्हारा हो जाएगा। चलो, वुड यू माइंड, अगर इधर माइंड रहेगा दोस्तों, यहाँ उडे केवल भराएगा, वुड यू माइंड, क्या आप थोड़ा कष्ट करेंगे, वुड यू माइंड, यहाँ वुड यू प्लीज भी रह सकता है, प्लीज रहेगा तो V1 आएगा, माइंड रहेगा तो V4 आएगा। यहाँ V4 कौन है दोस्तों, C, हमारा आंसर होगा C। वुड यू माइंड शॉटिंग द डोर, क्या दरवाजा आप बंद करने का कष्ट करेंगे, वुड यू माइंड कमिंग हियर, क्या आप यहाँ आने का कष्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों, अब हम 30 नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 30 में साइनोनिम का चूज करने के लिए दोस्तों, एब्रप्ट, ABRUPT, एब्रप्ट का साइनो क्या होता है दोस्तों, एब्रप्ट, एब्रप्ट का साइनो चूज करना है दोस्तों। जैसे क्या होता है दोस्तों एब्रप्ट का साइनो, सडन, SUDDEN, सडन, स्लो, SLOW, स्लो, फ्रेंडली, FRIENDLY, फ्रेंडली, और अनह्यूरिड, अनह्यूरिड। बताना दोस्तों क्या होगा, साइनो इसमें बताना है।
क्या हो जाएगा दोस्तों, एब्रप्ट मने होता है अचानक, एब्रप्ट मने अचानक, तो सडन मने अचानक, स्लो मने धीमा, अनह्यूरेड मतलब धीमा, फ्रेंडली मने मित्रता, एमिकेबल, एमिकेबल मतलब फ्रेंडली मित्रता। ठीक है दोस्तों, चलो ये साइनो, तुम लोग को साइनो वाला क्लास दे रहे थे दोस्तों, तो तुम लोग देखते थे, ज्यादा व्यू नहीं आ रहा था साइनो वाला क्लास में, इसलिए हमने उसको बंद कर दिया दोस्तों। चलो आगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। एक में है ही इज सो टॉल एज आई, बी में है ही इज एज टॉल एज आई, he is so tall as I am, डी में है he is as tall as I am। क्या हो जाएगा दोस्तों बताना, तुम्हें पता है दोस्तों, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज होता है, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज होता है। अगर सो इधर आ रहेगा दोस्तों, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, लेकिन इधर नेगेटिव होना चाहिए, नो नोट नेवर का प्रयोग इपटी होना चाहिए। ये नो नोट नेवर का प्रयोग होता है दोस्तों, तो ये सब में प्रयोग होता है, चाहे पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, लेकिन इपटी अगर नेगेटिव है तो ये यूज हो सकता है, अन्यथा इसका यूज नहीं होता है दोस्तों, केवल इसका यूज होता है, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। अगर निगेटिव हो जाए तो इसको भी यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो, मतलब ये सगरो यूज हो सकता है, लेकिन ये तभी यूज होगा जब इधर नेगेटिव रहेगा। हमने देखा इधर सो लिखा हुआ है तो इधर नेगेटिव नहीं है, हमारा ये आंसर नहीं होगा दोस्तों। एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज हमारा ये सही है। ठीक है, तुलना बराबरी वालों से होता है, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, ये भी सही लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर वही बात गलत कर दिया, यहाँ पर कहोगे हाँ तो सही लिख दिया है, हम बोलेंगे हाँ यहाँ सही लिख दिया, लेकिन आई के साथ आर नहीं लगता है, आई के साथ एम लगता है दोस्तों। हमारा क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर। चलो आगे आ जाओ, कहता है माई फिंगर्स वर इंज्यूर्ड, माई फिंगर्स वर injured and so my sister had to write the note me। क्या हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, विथ टू एट फोर। माई फिंगर्स वर इंज्यूर्ड, मेरा फिंगर्स जो है घायल हो गया था, चुरा गया था, कुछ भी हो गया था। माई फिंगर्स वर इंज्यूर्ड, मेरा फिंगर्स घायल हो गया था, चुरा गया था। एंड और इसलिए मेरी बहन को लिखना पड़ा था नोट को, इसलिए नोट को मेरी बहन को लिखना पड़ा था, किसके लिए, मेरे लिए। इसलिए नोट जो मेरा नोट जो था वो लिखना पड़ा मेरी बहन को, किसके लिए, तब मेरे लिए। ठीक है दोस्तों, फोर होगा, विथ नहीं होगा, टू नहीं होगा, एट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, माई फिंगर्स वर इंज्यूर्ड, मेरे फिंगर्स घायल हो गया था, एंड सो इसलिए माई सिस्टर हैड टू राइट द नोट फॉर मी, इसलिए मेरे लिए जो नोट है मेरी बहन ने लिखा। ठीक है दोस्तों, विथ मने के साथ होता है दोस्तों, टू मतलब दिशा बताता है दोस्तों, एट मने किसी के आसपास दोस्तों, फोर मने कारण बताता है, के लिए। ठीक है दोस्तों, चलो आगे आ जाओ। फॉर मी ब्रेकफास्ट is best meal of
द डे। कहता है मेरे लिए ब्रेकफास्ट जो है दिन का सबसे अच्छा भोजन है। ए एन द नो आर्टिकल क्या होगा दोस्तों? फॉर मी, मेरे लिए ब्रेकफास्ट जो है दिन का सबसे अच्छा भोजन है, मील है। तो सुपरलेटिव डिग्री ईएसटी जिसमें भी लग जाए दोस्तों उसके पहले आर्टिकल केवल दा लगता है दोस्तों। हमारा आंसर होगा दा। ठीक है दोस्तों, ईएसटी जिसमें लगा रहे मतलब सुपरलेटिव डिग्री ईएसटी या मोस्ट लगा रहे तो उसके पहले केवल दा लगाते हैं दोस्तों। सुपरलेटिव डिग्री के पहले केवल दा लगाते हैं दोस्तों। सुपरलेटिव डिग्री के पहचानने का तरीका ईएसटी लगा हुआ रहेगा या तो शुरुआत में मोस्ट लगा रहेगा, अंतिम में ईएसटी लगा हुआ रहेगा या शुरुआत में मोस्ट लगा हुआ रहेगा तो समझ जाना कि वो सुपरलेटिव डिग्री है। ईआर लगा हुआ रहेगा अंतिम में या शुरुआत में मोर लगा हुआ रहेगा तो समझ जाना कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। चलो दोस्तों जैसे आगे चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है दोस्तों। चॉकलेट कैसे लिखा था दोस्तों? चोकोलेट लिखा था दोस्तों, CHOCOLAT। चोकोलेट ऐसे लिखा था दोस्तों, CHOCOLAT। पढ़ते हैं चॉकलेट, लिखाता है चोकोलेट। ठीक है दोस्तों, चलो चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। All his friends laughed at him। एक्टिव है कि पैसिव है दोस्तों? तो कहोगे एक्टिव है, पैसिव नहीं है। पैसिव होने के लिए बीवर प्लस बीथर चाहिए, इसमें बीवर है ही नहीं तो पैसिव कहाँ जाएगा? एक्टिव है दोस्तों। पैसिव चूज करना है दोस्तों। तो एक ए में है ही वाज, लेंथ थोड़ा चल गया दोस्तों। चलो दोस्तों लाइन आ चुका है, लाइन चला गया था दोस्तों। देखो ऑल हिज फ्रेंड लाफेड एट हिम, एक्टिव में है, पैसिव चूज करना है दोस्तों। जैसे देखो ही वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड। बी में है he was being laughed by all his friends। C में है he was laughed by all his friends। यही all his friends वाली लिखा है इसमें। आगे he was laughed at by all his friends। क्या होगा बताना दोस्तों, तुम लोग बताओ। all his friends laughed at him। देखो हमारा पास्ट में है दोस्तों, हमारा इसमें आईएनजी है दोस्तों, नहीं टेंस बदलना नहीं चाहिए दोस्तों। इसमें आईएनजी नहीं है, ये आईएनजी लिख दिया दोस्तों, गलत है। और यहाँ पर राइट इसमें हटा दिया दोस्तों। हमारा आंसर डी, हमारा आंसर क्या होगा? डी। ठीक है दोस्तों, देखो लाफ माने होता है हंसना दोस्तों, लाफ माने होता है हंसना, LAUGH। लाफ माने हंसना, लाफ माने हंसना। लेकिन लाफ एट मतलब किसी दूसरे पर हंसना। तो यहाँ दूसरे पर हंसा जा रहा था दोस्तों। सारा उसका दोस्त, ऑल हिज फ्रेंड्स, उसके सारा दोस्त मुझ पर हंसा, दूसरे पर हंसने। तो लाफ एट लिखा हुआ था दोस्तों, यहाँ एट गायब कर दिया था, इसलिए गलत है। हमारा आंसर होगा डी। चलो दोस्तों टेंस बदलना नहीं चाहिए, उसमें आईएनजी नहीं था, इसमें आईएनजी, इसमें आईएनजी लेना है, गलत हो गया दोस्तों। चलो a day of रेस्ट इज, ऑप्शन है दोस्तों क्या होगा? हॉलीडे, पॉपुलर,
फैटल फेस्टिवल। फेस्टिवल, चलो देखो दोस्तों, अ डे ऑफ रेस्ट इज डैश, क्या होगा तुम लोग के अनुसार दोस्तों? हॉलीडे, पॉपुलर, फैटल, फेस्टिवल। हॉलीडे छुट्टी का दिन, फेस्टिवल माने त्योहार, फैटल माने बुरा या घातक, पॉपुलर माने पॉपुलर होता है दोस्तों। अब बताओ दोस्तों, ये वाला नहीं हो सकता, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हॉलीडे एक काउंटेबल नाउन है, हॉलीडे एक काउंटेबल नाउन है, फेस्टिवल भी एक फेस्टिवल, दो फेस्टिवल काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर भी है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट आर्टिकल यूज नहीं होता, इसलिए ये दोनों गलत है। बात रहा पॉपुलर का, बात रहा फैटल का। आराम का दिन, आराम हराम है, नारा सुना है ना दोस्तों? आराम हराम है, आराम का दिन गलत है, आराम का दिन पॉपुलर नहीं है, आराम का दिन फैटल। अ डे ऑफ रेस्ट इज फैटल। आराम का दिन खराब है, अच्छा नहीं होता है, आराम का दिन खराब होता है, अच्छा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, हॉलीडे नहीं होगा, हॉलीडे इसलिए नहीं होगा दोस्तों क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट आर्टिकल यूज नहीं होता है, हम इसको इसको यूज नहीं कर सकते। बाकी हमारा पॉपुलर हो गया और फैटल हो गया, वो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का तो प्रयोग कर ही सकते हैं आगे। चलो आगे, आगे चूज द करेक्ट सेंटेंस दोस्तों, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन में इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम ही विल स्टार्ट अर्निंग। ठीक है दोस्तों, बी नंबर में इट इज हाई टाइम ही स्टार्टेड, he started earning। सी नंबर में इट इज हाई टाइम, फिर वही लिखा हुआ है, इट इज हाई टाइम ही स्टार्ट्स अर्निंग। इट इज हाई टाइम ही हैज स्टार्टेड अर्निंग। बताना दोस्तों क्या होगा? इट इज हाई टाइम, तुम लोग को हम बताए थे दोस्तों लास्ट पास्ट एगो बिफोर एस्टरडे, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम। देख लेना दोस्तों, हम V2 वाले यूज में बताए थे, V2 जो यूज बता रहे थे उसमें हम बताए थे, जाके जरूर देखना है दोस्तों जो V2 का यूज नहीं देखा है। तो लास्ट पास्ट एगो बिफोर एस्टरडे, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, कहीं भी देखेगा V2 मारना है दोस्तों। इसमें V2 कहाँ? तो यहाँ हमारा आंसर होगा बी, इट इज हाई टाइम। ये उचित समय है आपको कमाने का, आपको कमाने का। स्टार्ट के बाद भी बिफोर आता है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना। चलो बाकी सब गलत है दोस्तों, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, जाके V2 का प्रयोग में देख लेना, वहां सारा कुछ हम बतैले हैं और लिख दिए हैं। चलो आगे देखो, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन चूज करना है दोस्तों। ही हियर्ड a noise, he heard a noise। आगे है he got up, he heard a noise, वह हल्ला सुना उठ गया। ये दोनों को जोड़ना है, कंबाइन करना है, कॉम्बिनेशन, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। एक में है, हम बोले थे दोस्तों टेंस चेंज नहीं होता है, ना तो नरेशन, ना तो वॉइस, ना तो कॉम्बिनेशन में। हैड हियर्ड a noise, so he got up। Having hearing a noise, he got up। सी में है as he heard a noise, he got
heard a noise, so he got up। चलो देखना दोस्तों, इनमें से कौन होगा दोस्तों, ये दोनों को जोड़ना। तुम लोग को बताए थे दोस्तों, V2 V3 ये सबसे सेंटेंस स्टार्ट है नहीं होता है, तो ये वाला सेंटेंस गया, ये वाला गया, ये हमारा V2 ही है या V3 को, ये वाला गया। अब ये वाला कैसे गलत है दोस्तों, तुमको पता है दोस्तों, हैज, हैव और हैड के बाद V3 आता है। हैज या हैड के बाद क्या आता है, V3 आता है। और ये देखो V4 ले ले दोस्तों, ये वाला गलत हो, ये वाला। ऐसे भी यहाँ हियर V4 था दोस्तों, हम बोलते हैं टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, वहाँ V4 है, वहाँ तो V2 है, ये V3 है। हमारा आंसर होगा सी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है बेवर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स। बेवर ऑफ माने सावधान होना, बेवर के साथ ऑफ लगता है दोस्तों, ध्यान में रखना। बेवर ऑफ सावधान होना। एगेन एंड एगेन, एगेन एंड एगेन। एभव ऑल, ऑल डे लॉन्ग, ऑल ओवर। क्या होगा दोस्तों, एगेन एंड एगेन मतलब होता है बार बार, बार बार। एगेन एंड एगेन मतलब बार बार। एभव ऑल, इसके अलावा, इसके अलावा। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन। ऑल ओवर मतलब खत्म होना, खत्म होना। यहाँ क्या होगा दोस्तों, पूरे दिन फॉल्स फ्रेंड से सावधान रहो। ऑल ओवर, ऑल डे लॉन्ग बेवर ऑफ फॉल्स फ्रेंड, पूरे दिन सावधान रहो। कि बार बार गलत दोस्तों से बार बार सावधान रहो, ज्यादा अच्छा होगा दोस्तों। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन फॉल्स फ्रेंड से बेवर ऑफ रहो, सावधान रहो। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन सावधान रहो। चलो आगे आ जाओ दोस्तों, 40 नंबर क्वेश्चन। 40 में कहता है पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन वाज द बिल। पब्लिक ओपिनियन वाज ऑफ आफ्टर एभव अगेंस्ट। क्या होगा दोस्तों, पब्लिक ओपिनियन वाज डैश बिल। देखो पब्लिक का राय जो है, पब्लिक का जो राय है बिल के खिलाफ है, अगेंस्ट। पब्लिक ओपिनियन वाज अगेंस्ट द बिल। ऑफ माने क्या होता है दोस्तों, आफ्टर माने के बाद या के पीछे, प्रीपोजिशन का काम होगा तो के पीछे। एभव मतलब ऊपर, ये सब का यूज बता ही दिए हैं दोस्तों, प्रीपोजिशन में जाकर देख लेंगे। चलो, तो अगेंस्ट द बिल, पब्लिक का ओपिनियन, पब्लिक का जो राय है बिल के खिलाफ है। बिल वगैरह पास होता है ना दोस्तों, राज्यसभा, लोकसभा, ये सब में जो बिल पास होता है, विधानसभा में बिल पास होता है, तो कहता है ना बिल पास किया और लोगों को लगा ये बिल गलत है तो हड़ताल करने लगता है, तो कहता है बिल जो है लोगों के खिलाफ आ गया है। ठीक है दोस्तों, अगेंस्ट। चलो आगे आ जाओ, चूज दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को हम चूजना है दोस्तों। उल्लेन कैसे लिखाता है, तो WOOLLEN, उल्लेन ऐसे लिखा था दोस्तों, WOOLLEN, उल्लेन। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चूज द करेक्ट साइनोनिम। साइनोनिम चूज करना है दोस्तों, परफ्यूम, FUME, परफ्यूम। परफ्यूम का साइनोनिम चूज करना है दोस्तों, परफ्यूम।
ऑप्शन है बे, सेंट, सेंट, प्लेन, हंट। परफ्यूम के सेंट होगा ना दोस्तों, नहीं कहा था परफ्यूम मार के आया, सेंट मार के आया। परफ्यूम मतलब सेंट, बे मने रास्ता, रोड, प्लेन मने सिंपल, साधारण, हंट मने शिकार करना, प्रे मने शिकार करना, प्रे। एक होता है प्रे, पी आर ए वाई, प्रे मने प्रार्थना करना होता है, पी आर ए वाई प्रे मने प्रार्थना करना, पी आर ई वाई प्रे मने शिकार करना। चलो आगे आ जाओ दोस्तों। जैसे बी रेन इन इंडिया, इंडिया इन ऑल सीजन्स। ऑप्शन है गेट, गेट्स, गेटिंग, गोट। क्या होगा दोस्तों बताना। बी रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन्स, हम वर्षा को इंडिया में ऑल सीजन, सारे सीजन में डैश करते हैं। देखो दोस्तों हमारा सब्जेक्ट ये है, पहले बी फोर तो आएगा नहीं क्योंकि ईजेएमआर के बाद ईजेएमआर आएगा तब बी फोर आएगा। हमारा सब्जेक्ट प्लुरल है तो सिंगुलर तो आएगा नहीं। चलो अब ये V1 है, ये भी प्लुरल है, और ये V2 है। V2 को सिंगुलर प्लुरल से मतलब है नहीं। अब देखना है दोस्तों हमारा सेंटेंस पास्ट में जा रहा है कि प्रेजेंट में। पास्ट का तो कोई वर्ड ही नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा ई। वो गलत हो जाएगा दोस्तों। अगर ये बनेंगे तो हो जाएगा बी गोट रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन, हम सारा सीजन में इंडिया में वर्षा पाते थे, जबकि पाते हैं। हमारा आंसर ये होगा। कहीं पास्ट का बात हम कहीं पास्ट का सब देखे ही नहीं दोस्तों, लास्ट पास्ट को बिफोर स्टडी कहीं लिखा हुआ ही नहीं, इसलिए V2 नहीं मारेंगे, हम आंसर मार देंगे ए। चलो आशा करते हैं दोस्तों कि सबको मजा आ रहा होगा। चलो अगला है चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस चूज करना है दोस्तों। ही अपोजेज अगेंस्ट अस। बी में ही अपोजेज अस अगेंस्ट। सी में he opposes us। डी में है us opposes he। चलो बताना क्या होगा दोस्तों। देखो ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होता नहीं है, तुम्हें पता है दोस्तों। और देखो ना ये प्रीपोजिशन लिखा, प्रीपोजिशन क्या दोस्तों, पहले नंबर अपोज मतलब होता है किसी के खिलाफ विरोध करना। अपोज मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी के खिलाफ में विरोध करना। जब किसी के खिलाफ में विरोध करना होता ही है तो फिर अगेंस्ट क्यों लिखा है। अगेंस्ट मतलब होता ही तो है किसी के खिलाफ, इसका मतलब किसी के खिलाफ हो ही रहा है तो अगेंस्ट क्यों लगाए आप। तो अगेंस्ट वाला नहीं होगा, आंसर होगा सी। ही अपोजेज अस, उसने मेरा विरोध किया, उसने मेरा विरोध किया। चलो जैसे इसी तरह होता है दोस्तों, जैसे होता है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ बराबर होता है डिस्पाइट। तो इन स्पाइट ऑफ बराबर होता है डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ बराबर डिस्पाइट। जब डिस्पाइट मतलब के बावजूद होवे करता है तो फिर यहाँ पर ऑफ नहीं लगेगा दोस्तों, यहाँ पर ऑफ नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हम बोलते हैं कम बैक, उसी प्रकार होगा दोस्तों रिटर्न बैक। दोस्तों रिटर्न मतलब होता ही लौटना, तो फिर बैक काहे नहीं लगाए। रिटर्न मतलब होता ही लौटता तो फिर बैक काहे नहीं लगाए, तो ये नहीं होगा दोस्तों। तो अपोज मतलब होता है ये विरोध करना, तो फिर अगेंस्ट काहे को लगाए। चलो आगे 45। लंबा वीडियो जाएगा आज दोस्तों, एक आध घंटा का, लेकिन आज पूरा खत्म कर देंगे। आई वेंट आउट टू माई फ्रेंड। आई वेंट आउट टू माई फ्रेंड। ऑप्शन में सी ऑफ
सेट फोर्थ, सेट असाइड, अबाउट। क्या होगा दोस्तों, सी ऑफ मतलब विदा करना, सी ऑफ मतलब विदा करना, सेट फोर्थ मतलब प्रस्थान करना, प्रस्थान करना, सेट फोर्थ। सेट असाइड मतलब अलग रख करना, अलग रखना या अलग करना। सी अबाउट कुछ होता नहीं है दोस्तों। चलो, तो आई वेंट आउट, मैंने बाहर गया अपने दोस्त को विदा करने के लिए या छोड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, मैंने बाहर गया अपने दोस्त को सी ऑफ करने के लिए, सी ऑफ करने के लिए मतलब विदा करने के लिए, छोड़ने के लिए। सेट असाइड अलग रखना, सेट फोर्थ प्रस्थान करना। चलो दोस्तों आगे आ जाओ। आगे है, इट वाज काइंड यू टू हेल्प मी। ऑप्शन है एट, इन, ऑन, और। बताना दोस्तों, कहा देते हैं दोस्तों, हम जितना भी करवाएंगे अगर तुम उतना कर लेगा पूरा दोस्तों, तुम्हारा एक क्वेश्चन भी अंग्रेजी को तुम धजिया उड़ा देगा। इंटर मैट्रिक से कुछ भी हो, कंपटीशन में भी जाओगे ना दोस्तों, ग्रामर से जितना पूछेगा सारा बना देगा, ये मेरा गारंटी है अगर ये पूरा देख लोगे तो। ठीक है दोस्तों, हाँ मेरा डिस्कशन को ध्यान में रखना। तब इट वॉज काइंड, देखो काइंड के साथ ऑफ लगता है दोस्तों, काइंड ऑफ मेहरबानी होगा, काइंड ऑफ मतलब मेहरबानी होगा। इट वॉज काइंड ऑफ यू, आपका बड़ा मेहरबानी होगा यदि आप मुझे मदद कर देते हैं तो। इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, यदि आप मुझे मदद करते हैं तो आपका बड़ा मेहरबानी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑफ हो जाएगा काइंड ऑफ, बाकी नहीं होता दोस्तों। एट का प्रयोग आसपास में रहता है तो एट का यूज करते हैं। इनका प्रयोग जब कोई कहीं पहले से मौजूद रहता है तो इनका प्रयोग करते हैं। ऑन का प्रयोग जब कोई किसी चीज के ऊपर में हो और टच में हो तो उनका प्रयोग करते हैं। ये हम पहले बता चुके हैं दोस्तों, ये सब जो है रिवीजन बार बार जा करके देखते रहना। चलो आगे है, आई विश ही गेट बेल सुन। आई विश का अर्थ क्या होता है दोस्तों, काश। आई विश, आई विश प्लस सब्जेक्ट, प्लस आई विश प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब प्लस, ठीक है दोस्तों, नाउन या सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस आएगा दोस्तों। अगर सब्जेक्ट प्लस नाउन, सब्जेक्टिव केस वगैरह नहीं आ रहा है, V1 आ रहा है तो यहाँ उड आ जाएगा दोस्तों, उड प्लस V1, ये होगा चाहिए, ये होगा दोस्तों। अब यहाँ गेट आल है दोस्तों, यहाँ क्या आल है, गेट आल है। ऑप्शन में उड, शुड, कैन, यूज्ड, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमने बोला आई विश लगा हुआ रहेगा तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद या तो वर्ब, उसके बाद सब्जेक्टिव केस, या तो उड, V1 आएगा तो उड आ जाएगा दोस्तों। नहीं V2 हम ये नहीं आएगा दोस्तों तो V2 भी आ सकता है दोस्तों। ठीक है, चलो जैसे एग्जांपल देते हैं तो इसका है, आई विश काश वह पुनः ठीक हो जाए, आई विश ही वुड गेट वेल सून, काश वह जल्दी से दोबारा ठीक हो जाए। जैसे काश मैं आई विश, काश मैं सचिन तेंदुलकर होता, जैसे हम बोलेंगे काश मैं सचिन तेंदुलकर होता, आई विश आई वर सचिन तेंदुलकर। ठीक है दोस्तों, काश मैं हुआ होता, काश मैं हुआ होता, आई विश आई वर ही या सी, काश मैं हुआ होता मतलब वो जो है वो मैं होता। ठीक है दोस्तों, काश मैं आई विश, काश मैं आकाश में उड़ता,
आई विश आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इन द स्काई। ठीक है दोस्तों, काश मैं आकाश में उड़ता। ठीक है दोस्तों, चलो सब्जेक्ट आएगा वुड प्लस V1 या तो बर, सब्जेक्टिव कैसे बन जाएगा। चलो आगे आ जाओ। आई हैव टू टीच इंग्लिश, आई हैव टू टीच इंग्लिश, आई हैव टू टीच इंग्लिश। ये एक्टिव में है कि पैसिव में है दोस्तों, तो बोलोगे एक्टिव में है। पैसिव में होने के लिए बी वर्ब प्लस भीतर चाहिए, बी वर्ब प्लस भीतर चाहिए तब पैसिव है। तो एक्टिव में चूज करने के लिए कह रहा है पैसिव वॉइस दोस्तों। लिखा हुआ इंग्लिश हैज टू बी टाउट बाय मी, बी में है टाउट बाय मी इज इंग्लिश, सी में है इंग्लिश इज टाउट बाय मी, डी में है मी टाउट इंग्लिश। चलो बताना दोस्तों क्या होगा इसमें से। आई हैव टू टीच इंग्लिश, इंग्लिश हैज टू बी टाउट बाय मी, टाउट बाय मी इज इंग्लिश, इंग्लिश इज टाउट बाय मी टाउट इंग्लिश। देखो दोस्तों, ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, V2 V तक से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। बात रहा इसका, हम बोले टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, उसमें हैज है तो हैज वाला होगा आंसर। ये गलत गलत हो गया दोस्तों। हैज है बेके को भैया था, बी वर्बाल है दोस्तों। ठीक है, इंग्लिश हैज टू बी टाउट बाय मी। ठीक है दोस्तों, चलो टेंस नहीं बदलना चाहिए दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना है, बस तुम्हारा काम हो गया। टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, इसी बात को ध्यान में रखना है। चलो दोस्तों 10 गो और है। शिमला इज मच देन चंडीगढ़, शिमला इज मच देन चंडीगढ़। ऑप्शन में फर्दर, फादर, फर्दर, आइदर। देखो दोस्तों इसमें क्या होगा, देखो दोस्तों एक होता है फर्दर, FARTHER, यहाँ देन लगा हुआ दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री आएगा। एक होता है फर्दर, एक होता है फर्दर। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये वाला फर्दर होगा कि ये वाला फर्दर। ये वाला फर्दर दूरी को इंडिकेट करता है दोस्तों, दूरी को इंडिकेट करता है। ये वाला फर्दर आगे भविष्य को, फ्यूचर को इंडिकेट करता है, फ्यूचर को इंडिकेट करता है। जैसे हम किसी को बोलेंगे आगे चलो, तो बोलेंगे गो फर्दर, गो फर्दर, आगे चलो। कौन वाला? ये वाला। अगर बोलेंगे स्पीक फर्दर, आगे बोलो, तो कौन वाला? ये किए, ये वाला स्पीक फर्दर, आगे बोलो, स्पीक फर्दर। और दूरी चलना है, दूरी के लिए तो FAR, फार माने दूरी, FUR फ्यूचर, ये भविष्य आगे के लिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो यहाँ शिमला जो है चंडीगढ़ से ज्यादा दूरी है, दूरी का सेंस दे रहा है दोस्तों, इसलिए फर्दर। फादर वगैरह, आइदर वगैरह तो कोई सेंस नहीं। ठीक है, तो फर्दर और फर्दर में ध्यान में रखना दोस्तों, ये भविष्य के लिए बताता है, ये फर्दर दूरी को इंडिकेट करता है। चलो आगे आ जाओ दोस्तों, इसमें से और चूज करना है दोस्तों, 4 को दिया हुआ और चूज करना है। वीट, पैडी, बार्ले, मस्टर्ड, और इसमें से और चूज करना है, और को सिलेक्ट करना है, इनमें से और कौन है। बीट मैंने क्या होता है दोस्तों? गेहूं। पैडी मैंने धान। बार्ले मतलब
जौ, मस्टर्ड मतलब सरसों, मस्टर्ड मतलब सरसों। इनमें से कौन हो जाएगा दोस्तों? हम इनमें से हो जाएगा पैडी। को कैसे पैडी होगा? बीट, बार्ले, मस्टर्ड तीनों एक टाइम का फसल है। ये जो है खरीफ फसल है, बाकी रबी फसल है दोस्तों। ठीक है, चलो ये नहीं कहना कि तीनों अनाज है, एगो मस्टर्ड में सरसों होता है, सरसों से तेल निकलता है, ये अलग है, उस पर ये नहीं दिया है दोस्तों। आगे सी वांट्स टू बिकम, सी वांट्स बिकम इंजीनियर, सी वांट्स टू बिकम इंजीनियर, वह इंजीनियर होना चाहता है। ऑप्शन ऑफ आर्टिकल ए एंड द नो आर्टिकल, क्या होगा दोस्तों? ए एंड द नो आर्टिकल क्या होगा? ये इंजीनियर के पहले लगाना है दोस्तों ना, तो कहता आई सी वांट्स टू बिकम, मैं इंजीनियर होना चाहता हूँ। कौन वाला इंजीनियर? ये इंजीनियर का चर्चा पहले है तो बोलोगे नहीं। इंजीनियर काउंटेबल है बोलोगे हाँ, सिंगुलर है बोलोगे हाँ, इसलिए आर्टिकल तो लगेगा, नो आर्टिकल नहीं लगेगा, दा नहीं लगेगा, ए या एन। इंजीनियर कैसे लिखा था? इन, ऐसे ना आकारा में ये आता है ना दोस्तों, इसलिए एन लगेगा ना कि ए लगेगा। चलो आ जाओ आगे। बामन में क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर कोलंबस set out to discover new, ऑप्शन में दोस्तों कंट्री, टाउन, विलेज, लैंड। क्या होगा दोस्तों? तुमको हम तो आंख मूंद के मारेंगे लैंड को, कैसे ऐसे कैसे आप मार दिए तुरंत? देखना दोस्तों काहे मार दें, पहले ये बताना। कंट्री, टाउन और विलेज, कंट्री टाउन विलेज ये काउंटेबल नाउन है कि नहीं है? तो बोलोगे हाँ काउंटेबल नाउन है। तो कहना क्या चाहते हैं? काउंटेबल है दोस्तों। और बताना सिंगुलर है कि नहीं है? तो बोलोगे हाँ सिंगुलर है। तो तुम्हें पता है दोस्तों सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट आर्टिकल यूज नहीं होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट आर्टिकल यूज नहीं होता है, इसलिए हमारा जो है कंट्री हो गया, टाउन हो गया, विलेज हो गया, ये नहीं होगा। आंख मूंद करके चाहेंगे तो लैंड मार देंगे। लैंड एक अनकाउंटेबल नाउन होता है दोस्तों। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है यात्रा प्रारंभ किया था खोज करने के लिए नया लैंड, नया लैंड। ये सब नहीं होगा, कंट्री टाउन विलेज इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सब के पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया गया। चलो आशा करते हैं दोस्तों मजा आ रहा होगा। चलो आगे, समझ में आ रहा है ना दोस्तों? समझ में आ रहा है? सब ओके लिखना। यहां है कोई दिक्कत रहे तो पूछना। आई टेकन, हम सारे का कमेंट पढ़ते हैं। आई टेकन माई कैमरा, आई टेकन माई कैमरा। ऑप्शन में हैव, हैज, इज, डज। ये तो ऐसा ऑप्शन दिया दोस्तों एकदम बकवास ऑप्शन दिया। चलो हम ऑप्शन देते हैं। एम, बताना दोस्तों क्या होगा? आई टेकन माई कैमरा, मैंने अपना कैमरा लिया, बताओ। तो कहोगे आई के साथ पहले हैज लगता नहीं है, बोलेंगे हाँ। आई के साथ एक के वर्ब सिंगुलर लगता है, उसका नाम है बाज, बाकी सिंगुलर वर्ब नहीं लगता है, बोलोगे नहीं लगता है। बात ये है, बात ये है, ये जाएगा तो सेंटेंस पैसिव वॉइस बनेगा, ये जाएगा तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस बनेगा। हमारा सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में? हम बोलेंगे हमारा सेंटेंस एक्टिव में है क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट आया हुआ है। ऑब्जेक्ट आया हुआ है, एक्टिव में जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर होगा है, ना कि होगा एम। आशा करते हैं समझ में आ गया। चलो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है दोस्तों, लिखा हुआ है, सॉरी 54 में है। ही इज
बेंट ruining himself. ऑप्शन है इन फ्रॉम अगेंस्ट ऑन। क्या होगा दोस्तों? इन फ्रॉम अगेंस्ट ऑन। बेंट ऑन होगा दोस्तों। बेंट ऑन मतलब होता है तुला होना। बेंट ऑन मतलब एकदम तुला होना। ही इज बेंट ऑन, वह एकदम तुला हुआ है अपने आप को बर्बाद करने का। वह अपने आप को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। ही इज बेंट ऑन ruining himself, वह अपने आप को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। बेंट ऑन मतलब तुला होना दोस्तों। चलो, एक होता है WENT, बेंट ऑन मतलब जारी रखना। बेंट ऑन मतलब जारी रखना। आगे है ऑल कमिंग एंड गोइंग, forbidden। ऑल कमिंग एंड गोइंग, ऑप्शन है बास, बर, हैज, हैव। बताना दोस्तों क्या होगा। पहले हमारा जो है सब्जेक्ट नन डूअर है, निर्जीव है, उसके साथ है जब का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि है जब तो एक्टिव में जाता है, ये पैसिव में जाएगा दोस्तों, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट भी नहीं है। हमारा जो सब्जेक्ट है नन डूअर है, इसलिए वो दोनों होता है। ऑल कमिंग एंड गोइंग, सारा आना जाना। सारा आना जाना एक ही बात है दोस्तों। सारा आना जाना बंद है। सारा आना जाना बंद है, ये सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर लगेगा, ना कि प्लूरल लगेगा। सारा आना जाना बंद है, एक ही बात हुआ। सारा आना जाना एक ही शब्द। सारा आना जाना बंद है, इसलिए बाद लगेगा, ना कि वर्ब लगेगा। ऑप्शन है 57। चलो 3 को और है दोस्तों। 57 में गिल्टी, GUILTY, गिल्टी है, इसका चूज करना है दोस्तों एंटो। एंटो चूज करना है। ऑप्शन में है EAEG, इनोसेंट, इनोसेंट, एरिबल, सिंपल। इजी, इनोसेंट, रिबल, सिंपल। गिल्टी माने क्या होता है दोस्तों? दोषी। गिल्टी माने दोषी, अपराधी। ठीक है दोस्तों, तो अपराधी। तो इनोसेंट माने क्या होता है दोस्तों? निर्दोष। इनोसेंट माने निर्दोष। गिल्टी माने दोषी, अपराधी। ठीक है, इनोसेंट माने निर्दोष। इजी माने सिंपल, आसान। रिबल माने विद्रोही, सिंपल, आसान। ठीक है दोस्तों। आगे है he said may God bless you, may God bless you। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन में है he prayed that God might bless you। ठीक है। बी नंबर ऑप्शन है he said that God may bless you। ऑप्शन में है he says that may God bless you। ऑप्शन में है he asked that God will bless you। बताना दोस्तों क्या होगा। हम बोले थे वॉइस नरेशन कॉम्बिनेशन बनाते समय टेंस नहीं बदलना चाहिए। ये V2 है मेरे दोस्तों, तो जो V2 होगा वही आंसर होगा। ये V2 नहीं है, V2 नहीं है, V5 है दोस्तों। क्या हमारा जो सेंटेंस है दोस्तों, क्या इंट्रोगेटिव है? तो बोलोगे नहीं, इंट्रोगेटिव रहता तो ये बना रहता। एक्सक्लेमेटरी वाला साइन है दोस्तों लगा हुआ, इसलिए एक्सक्लेमेटरी वाला साइन है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है दोस्तों। तो हमारा आस्क्ड कहां से आएगा?
जब हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बंद वाला जो होता है रिपोर्टिंग जो स्पीच होता है वो इंट्रोगेटिव रहता है तो सेड आस्क्ड में बदलता है। क्या चिन्ह बदलता है दोस्तों? आस्क्ड में। इसलिए डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। बात रहा इसका बोलते थे, देखना दोस्तों, जब शुरू में पास्ट है तो आगे भी क्या आता है दोस्तों? पास्ट आता है। जब शुरू में पास्ट तो आगे भी पास्ट। प्रेजेंट कहां से होगा? में कहां से? माइट। ठीक है दोस्तों, शुरू में पास्ट तो आगे भी पास्ट होगा। शुरू में पास्ट तो आगे भी पास्ट, ये प्रेजेंट लिख दिया इसलिए ये गलत हो गया। हमारा सही ये हो गया। चलो ऐसा करते हैं, समझ में आया होगा। चलो इसमें चूज द करेक्ट स्पेल बोल रहा है दोस्तों। अपॉर्चुनिटी कैसे लिखा था दोस्तों? OPPORTUNITY अपॉर्चुनिटी। OPPORTUNITY अपॉर्चुनिटी मैंने अवसर होता है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर है, बी लाइक म्यूजिक। बी लाइक म्यूजिक क्या होगा दोस्तों? ए एन द नो आर्टिकल क्या होगा? बी लाइक म्यूजिक। हाँ, बी लाइक म्यूजिक। म्यूजिक हमारा क्या है दोस्तों? अनकंटेबल नाउन। म्यूजिक हमारा अनकंटेबल नाउन है। अनकंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ हो जाएगा नो आर्टिकल, यहाँ होगा आई बी लाइक म्यूजिक। लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन में दोस्तों बी लाइक म्यूजिक वेरी मच, वेरी मच। बी लाइक म्यूजिक वेरी मच, इसका मतलब ये किसी खास म्यूजिक का बात कर रहा है दोस्तों कि ये वाला म्यूजिक हम बहुत अधिक पसंद करते हैं। बहुत अधिक, वेरी मच, हम बहुत अधिक पसंद करते हैं म्यूजिक को। हम बहुत अधिक, अरे म्यूजिक को तो पसंद करते हैं लेकिन वो कह रहा है हम बहुत अधिक पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी खास म्यूजिक की बात हो रहा है दोस्तों। हम किसी मतलब कह रहा है हम ये वाला म्यूजिक को बहुत अधिक पसंद करते हैं। म्यूजिक पसंद करता है लेकिन बहुत अधिक पसंद करता है, यहाँ खास की बात हो रहा है, यहाँ दा होगा। अगर ये ना रहता तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होता दोस्तों, क्योंकि ये अनकंटेबल है। लेकिन वेरी मच लगा हुआ था इसलिए हमारा दा। खत्म हो गया दोस्तों, 2022 वाला खत्म हो गया। अब 2023 वाला हम करेंगे। आशा करते हैं कि सब लोग अच्छी से समझ में आएगा दोस्तों। सारे को अगर कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट में कर देना कि ये वाला समझ में नहीं आया। ठीक है दोस्तों, सारे के कमेंट हम पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो दोस्तों। तुम लोग वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते हो, पहले लाइक ठोको उसके बाद वीडियो देखो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं।